रायपुर से बड़ी खबर, जहां पे झीरम श्रद्धांजलि दिवस है। आज सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगे। गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण भी यहां पे किया जाएगा। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा का अनावरण भी सीएम करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पे झीरम श्रद्धांजलि दिवस आज है। सीएम भूपेश बघेल आज जगदलपुर जाएंगे और जगदलपुर में श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगे। गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके साथ ही जगदलपुर में छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा का भी वो अनावरण करेंगे। रायपुर ले खबर, जहां झीरम श्रद्धांजलि दिवस आज सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर जाही। जगदलपुर में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुई। गुंडाधुर के प्रतिमा के अनावरण करी। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा के अनावरण करी। 25 मई 2013 के वो मनहूस संजा रहीस, जब परिवर्तन यात्रा लौटत कांग्रेस काफिला में हमला हो रही। 27 कांग्रेस नेता समेत 32 लोगों के मौत हो रही। बीते 10 साल ने आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। एनआईए जांच के बाद गलो अब तक कोनो नतीजा नहीं निकल पाए। नक्सल हमला के पाछू असल वजह का है, एक खुलासा अब तक नहीं हो पाए। कांग्रेस सरकार आए के बाद अलग न्यायिक जांच आयोग के गठन करेगी। राजनीतिक साजिश के नवा बिंदु ले जांच जोड़ेगी। 2 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग केस के सुनवाई करत है। तो आज ये झीरम कांड के 10 बछर पूरा हो गए। कई सवाल ऐसे हैं जेकर 10 बछर बाद गलो कोनो जवाब नहीं मिल पाए है। राजनीति बयानबाजी सलग ये हमला ऊपर जारी है और आज श्रद्धांजलि सभा के आयोजन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल गलो शामिल होगी। तो झीरम श्रद्धा बिल्कुल, और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा ये मेरा जगदलपुर ले अमर करा लाइव जुड़ा थे। नरेश, झीरम कांड के आज 10 बछर पूरा हो गए। सीएम घलो यहाँ पहुंची, कौन तरह के आज दिन भर यहाँ कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल 11:25 के आसपास सीएम जगदलपुर पहुंचेंगे और यहां से वो सीधे जो झीरम घाटी हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेता और पुलिस जवान थे, इनको श्रद्धांजलि देंगे। करीब आधे घंटे इस नए जो स्मारक बनाया गया है यहाँ पर रुकने के बाद वो शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय में गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये रीपा को लेकर एक संभाग स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित है, तो इसमें भी वो शामिल होंगे। यहाँ के बाद कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये पूरे बस्तर संभाग की पहली प्रतिमा है। आपको ध्यान होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में छत्तीसगढ़ की जो प्रतिमा है देवी की, उनको बनाकर अलग अलग जगहों पर स्थापित करने की शुरुआत की है और बस्तर संभाग में इसकी पहली बार ये प्रतिमा बनाई गई है। तो ये इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद करीब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीएम वापस रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो मुख्य रूप से क्योंकि 25 मई 2013 कांग्रेस के लिए एक ऐसा दिन है जिसे आज भी शायद ही भुलाया जा सके और 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके लिए स्मारक जगदलपुर में बनाया गया है, जहां सभी नेताओं को श्रद्धांजलि देने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ रहे हैं। निश्चित रूप से नरेश, 25 मई 2013 वो मनहूस संजा रहीस, जब ये हमला हो रही से आपन ग्राउंड जीरो में पहुंची रहा। का कुछ वहाँ आपन पहुंचे के बाद देखो सिलसिलेवार तरीका ले अमर दर्शक में लापन बताओ। देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा हमला था जो पहली बार इतनी बड़ी तादाद में राजनीतिक दल के नेताओं को एक साथ निशाना बनाया गया था। जब ये हमला हुआ तो घायल कांग्रेसी नेताओं से ही इस बात की सबसे पहले सूचना आई थी और इसके बाद जब मौके पर हम पहुंचे थे सबसे पहले, तो तमाम एक तरह से पूरे जंगल पे माओवादियों ने आग लगा दी थी। काफ़ी बड़ा ये एम्बुश था और कई जगह कट ऑफ लगाया गया था। तो बीचों बीच करीब पौन घंटे तक कई बार कई चरणों में गोलीबारी होती रही। कई जो नेता हैं जिनमें विद्याचरण शुक्ल हैं, वो गाड़ी में बैठे बैठे ही उन पर गोलियां लगी और वो वहीं पर गंभीर रूप से मरणासन स्थिति में थे। उनको मदद की, पानी पिलाया और इसके बाद जो तमाम घायल लोग थे जिन्हें बंधक भी बनाया रखा गया था, उन लोगों को भी मौके से निकालने में मदद की। और इसके साथ ही जो महेंद्र कर्मा थे, जो नंबर 1 एक तरह से माओवादियों के टारगेट माने जाते थे, उनको माओवादियों ने काफ़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। पहले उन्होंने आत्मसमर्पण किया जब गोलीबारी रुक नहीं रही थी, तो महेंद्र
कर्मा खुद आए आगे, क्योंकि बार बार माओवादी कुछ नेताओं का नाम पूछ कर उन्हें आत्मसमर्पण करने और उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। तो महेंद्र कर्मा को बंधक बनाने के बाद माओवादियों ने उनकी वहीं हत्या कर दी थी। और इसके साथ ही नंद कुमार पटेल और उनके बेटे उन दिनेश पटेल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, जो अगली सुबह सबसे पहले IBC 24 ने जिस जगह पर उनको बंधक बनाने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी, उनकी तस्वीरें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को, इस दुखद तस्वीरों को साझा किया था। तो ये पूरा घटनाक्रम पहली बार हुआ इस तरह से, और ये वो जगह थी जहां पर इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी। राष्ट्रीय राजमार्ग में माओवादियों ने इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। और खास बात यह कि इन 10 सालों में जो बात तथ्यात्मक तौर पर सामने आई है वो ये आई है कि इंटेलिजेंस की बड़ी चूक के साथ साथ सुरक्षा के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं की गई थी। माओवादियों ने पूरी घाटी में ऐसी जगह को चुना था जहां पर नेटवर्क नहीं था। तो जो घायल बंधक लोग थे, घंटों मुठभेड़ के दौरान ना तो पुलिस उनसे कोई संपर्क स्थापित कर पाई कि इस मुठभेड़ के दौरान क्या हो रहा है मौके पर, ना पुलिस को इस तरह की कोई सूचना मिल पाई, ना तोंगपाल थाने और दरबा थाने, जो कि दोनों तरफ नज़दीकी थाने थे, यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल था जो मौके पर पहुंचकर तात्कालिक तौर पर कोई कार्रवाई कर पाता। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहा है कि क्यों हेलीकॉप्टर या दूसरी मदद, ड्रोन या इस तरह की चीज़ों की मदद की कोशिश नहीं की गई तात्कालिक तौर पर। लेकिन अगर देखें तो केवल 45 मिनट का एक सीधा एम्बुश था, उसके बाद बहुत से लोगों को बंधक बना लिया गया। मुख्य रूप से जिन भी नेताओं की मौत हुई इस 45 मिनट के गोलीबारी और उसके बाद बंधक बनाने के बाद हत्या करने के दौरान हुई थी। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसे शायद ही बुलाया जा सकता है, और ये पूरे देश में इस तरह का मामला है जहां पर एक बड़ा राजनीतिक जनसंहार बस्तर में अंजाम दिया गया माओवादियों की तरफ से। माओवादियों ने भी जो सफाई दी इस पूरे घटनाक्रम पर वो बार बार बदलती रही, जिससे इस पूरे घटनाक्रम पर तमाम सियासी सवाल उठते रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि बीते 10 सालों में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई ऐसा नतीजा सामने नहीं आया है जिससे इस घटनाक्रम में मारे गए नेताओं के परिवार के लोगों को न्याय जो वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, जिम्मेदारों को सजा मिल सके, उनके बारे में पहचान शिनाख्त ठीक तरीके से की जा सके, वो भी अब तक साफ नहीं हुआ है। और सबसे खराब पहलू ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये जान ही नहीं पा रही कि अगर इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या है। तो बड़ा सवाल ये है कि 10 साल बाद भी अगर किसी बड़े ऐसे घटनाक्रम के पीछे जिसमें बड़े नेता सहित तमाम लोग शामिल थे और उस पर आप कोई सटीक जानकारी आम जनता के पास भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, या वो भी कोई उचित जानकारी नहीं जान पाती कि आखिर घटनाक्रम के जिम्मेदार कौन थे, क्या कोई षड्यंत्र था इसके पीछे, तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। क्या आम लोग ऐसे घटनाक्रम को लेकर सुरक्षित या कानून व्यवस्था को पर भरोसा कर सकते हैं? नरेश, आज भी कई ऐसे सवाल है जेकर जवाब अब तक नहीं मिल पाए। ये कर संगे मन बात करबो ये 10 साल में कितना बदले है बस्तर है? देखिए काफ़ी बदलाव आया है। आप देखिए कि क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व पर एक तरह से हमला हुआ था, तो तुरंत ही आपको ध्यान होगा कि पूरे देश में ही सभी राजनीतिक दल और कार्यकर्ता तमाम सभी लोग सदमे में थे कि इस तरह का भी हमला माओवादी कर सकते हैं, उनकी ताकत कितनी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो एक तरह से माओवादियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई को लेकर जो एक राजनीतिक मंशा होती है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की बात की जाती है अक्सर किसी निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए, छत्तीसगढ़ में उस दिशा में पहल शुरू हुई। न केवल माओवादियों को सिलसिलेवार पीछे धकेला गया, केंद्र सरकार की तरफ से भी अर्धसैनिक बल से लेकर तमाम जो संसाधन है वो बढ़ाए गए। NTRO का बेस छत्तीसगढ़ के बस्तर में शिफ्ट किया गया, जहां से ड्रोन और तमाम तरह से निगरानी की गई माओवादियों के खिलाफ, और वो किसी बड़े हमले को इसके बाद से अंजाम देने में कामयाब नहीं रहे। तो सिलसिलेवार रणनीतिक तौर पर तो काफ़ी बदलाव आया है बस्तर में, अगर नक्सल मोर्चे की बात करें। इसके साथ साथ कई कैंप, महत्वपूर्ण ऐसी जगह जिन जगहों पर इस तरह के हमले अक्सर कर सकते हैं माओवादी, उन सभी जगहों पर नए कैंप तैयार किए गए। और अब आप अगर झीरम जाते हैं तो इन 10 सालों में जो बदलाव आया है, ग्रामीणों के जनजीवन में तो कोई खास बदलाव नहीं आया है, जो उसके आसपास रहते हैं, जिस वजह से शायद यहाँ पर उस वक्त भी इंटेलिजेंस पुलिस को नहीं मिल पाई थी, उनके जनजीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन अगर सड़कें कहें तो सड़कें काफ़ी बेहतर हुई हैं, लेकिन अगर उनके जीविकोपार्जन की बात की जाए तो ग्रामीणों के पास आज भी
आसपास लगे कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग झरिया का पानी यानी कि उनके पास नलकूप भी मौजूद नहीं है, वहां का पानी पीने को मजबूर है। तो ये तस्वीर फिलहाल यहाँ अच्छी बात यह है कि डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो 10 सालों में जो मुख्य NH है वहां पर सड़कों में सुधार हुआ है, कैंप बैठ गए हैं, तो लोग सुरक्षित जरूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके गाँव की तस्वीर बदलने की बात की जाए तो उस मामले में अभी भी कमी है, और ये एक बड़ा जुड़ाव की कमी का कारण है जिसकी वजह से कई बार नक्सल मोर्चे पर जो मानवीय इंटेलिजेंस है उसकी कमी महसूस की जाती है। बहुत धन्यवाद नरेश, हमारे जुड़े बार और ये पूरा जानकारी बार।